पहला प्रश्न है कि साहित्य में रस का क्या अर्थ है। तो साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति, ऑप्शन नंबर डी। साहित्य में रस का अर्थ है साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति, अर्थात रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। हिंदी भाषा के किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। दूसरा प्रश्न है कि दोहा छंद में कितने चरण होते हैं। तो इसमें होते हैं 4 चरण, ऑप्शन नंबर डी। दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इस छंद के प्रथम और तृतीय चरणों में 13-13 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है कि भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं अलंकार, ऑप्शन नंबर बी। भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करने वाले को अलंकार कहते हैं, अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार के 3 भेद हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। अगला प्रश्न है या, रा, ला, वा किस प्रकार के व्यंजन है। तो यह है अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन नंबर बी। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या है 33। या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन है, जबकि ऊष्म व्यंजन है सा, सा, हा। स्पर्श व्यंजन का से मा तक होते हैं, इनकी संख्या है 25। अयोगवाह में अंग और आहा शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो वो है कृपा, ऑप्शन नंबर ए। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के नर अथवा मादा जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जैसे मित्र, कार्य और त्योहार पुल्लिंग है। मित्र, कार्य और त्योहार पुल्लिंग है, जबकि कृपा स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है वचन किसका बोध कराता है। तो प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का, ऑप्शन नंबर ए। वचन किसी प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का बोध कराता है। हिंदी के 2 वचन हैं, एक वचन और बहुवचन। जैसे कि घोड़ा, लड़का एक वचन है और इनके जो बहुवचन है वो है घोड़ा का होगा घोड़े, लड़का का होगा लड़के। अगला प्रश्न है कि उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है। तो इसमें है कर्ता कारक, ऑप्शन नंबर डी। कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। हिंदी में है कारकों की संख्या 8। कारक और उनकी विभक्तियां। तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलगाव के बोध में, संबंध का की के रा री रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे, अहो, अजी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो इसका जवाब है मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। मैं, तू, आप, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। जैसे मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ वाक्य में मैं शब्द सर्वनाम है। हिंदी में सर्वनाम के हैं 6 भेद, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। अगला प्रश्न है विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं। तो संज्ञा की, ऑप्शन नंबर ए। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, अर्थात जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। जैसे कि काला घोड़ा, इस वाक्य में घोड़े की विशेषता बताई जा रही है कि घोड़ा काला है, जबकि क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं और विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो 2, ऑप्शन नंबर डी। पहला सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो या
जिसके साथ कर्म की संभावना हो। और अकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिन क्रियाओं का प्रभाव कर्ता पर ना हो। जैसे कि श्याम आम खाता है, इस वाक्य में श्याम करता है क्योंकि खाने का काम श्याम करता है, अतः यहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी, जबकि इस वाक्य का अकर्मक होगा श्याम खाता है। अगला प्रश्न है व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? तो समय, ऑप्शन नंबर बी। हिंदी में 3 काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल के भेद हैं सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। वर्तमान काल के 5 भेद हैं, भूतकाल के हैं 6 भेद, 1 2 3 4 5 6। वर्तमान काल के हैं 5, सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। भविष्य काल के हैं 3 भेद, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतुमत भविष्य काल। अगला प्रश्न है कि यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है? तो ताले की, तो यहाँ पे होगा संप्रदान कारक, ऑप्शन नंबर ए। यह ताले की चाबी है, यहाँ पे होगा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक उस कारक को कहते हैं जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को के लिए है, हिंदी में है 8 कारक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो वो है संचालक, ऑप्शन नंबर डी। भवदिया, डिबिया और साध्वी ये तीनों हैं स्त्रीलिंग शब्द। जिन शब्द से व्यक्ति अथवा वस्तु के नर या मादा जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में 2 लिंग हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? तो वो होगा परख, ऑप्शन नंबर डी। किसी भी भाषा के मूल शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं और उसके विकृत रूप को तद्भव शब्द कहते हैं। तत्सम और तद्भव, तो अग्नि का होगा आग, पृथ्वी, चंद्र का होगा चांद, परीक्षा का होगा परख। अगला प्रश्न है कि किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं? तो आग, जीव, घर, ऑप्शन नंबर ए। आग का तत्सम होगा अग्नि, जीव का जिह्वा और घर का ग्रह। प्रश्न संख्या 16 है दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूध का पर्याय नहीं है? तो वो है अमीय, ऑप्शन नंबर डी। अमीय है अमृत का पर्यायवाची। अमृत के अन्य पर्यायवाची हैं पीयूष, सुधा, जीवनोदक, और जबकि दुग्ध, पेय, गोरस ये हैं दूध के पर्यायवाची। सापेक्ष का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो सापेक्ष का होगा निरपेक्ष, ऑप्शन नंबर ए। अपेक्षा का होगा उपेक्षा, अथ का होगा इति, आद्र का होगा शुष्क और करुणा का होगा निष्ठुर। अंक शब्द की अनेकार्थी शब्द समूह का चयन करना है, तो गोद, संख्या, अध्याय, ऑप्शन नंबर बी। हिंदी में कुछ शब्द एक ही अर्थ वाले होते हैं, उन्हीं को अनेकार्थी या अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि अंक शब्द का अनेकार्थी है गोद, संख्या, अध्याय। अगला प्रश्न है कि अपराध बोध से होने वाली गिलानी वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? पश्चाताप, ऑप्शन नंबर डी। जबकि अपने आप में खेद होना के लिए आएगा आत्मग्लानि। चिर चीर के अर्थ के सही विकल्प का चयन करना है, तो चिर का होगा पुराना और चीर का होगा वस्त्र, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि सम उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो वो है संयोग, ऑप्शन नंबर ए। इसका संधि विच्छेद होगा समधन योग। रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो ईला प्रत्यय, ऑप्शन नंबर डी। सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो सूर्योदय में है गुण संधि, ऑप्शन नंबर ए। इसका संधि विच्छेद होगा सूर्य धन उदय, सूर्योदय। महोदय का होगा महाधन उदय, रमेश का होगा रमाधन ईश। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो उसे शिमला जाना है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है
सज्जन शब्द में समास है तो इसमें है कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर ए। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध होता है, जैसे कि महाकवि का विग्रह होगा महान है कवि। वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो वाच्य के होते हैं 3 भेद, ऑप्शन नंबर डी। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो पहला है कर्तृवाच्य, इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। अगला प्रश्न है कि वह दिन भर पढ़ता रहता है। रेखांकित पद में अव्यय का भेद है निपात, ऑप्शन नंबर डी। निपात का अर्थ है अनेक। निपात का कोई लिंग वचन नहीं होता है, मूलतः इनका प्रयोग अवयवों के लिए होता है। अगला प्रश्न है कि कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम क्या है? तो विस्मय बोधक, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ है बहुत मीन मेख निकालना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात लोकोक्ति का अर्थ है थोड़े दिन का सुख, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि कामायनी की रचनाकार है तो वो है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए। कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। 1936 में प्रकाशित हुई कामायनी, जिसका सारांश मानव जीवन दर्शन, विचार और कर्म को वैदिक पौराणिक व्यक्तियों जैसे कि मनु, श्रद्धा और इड़ा के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। इस महाकाव्य में 15 सर्ग हैं। अगला प्रश्न है पथ शब्द का उचित समानार्थी शब्द कौन सा है? तो वो है मार्ग, ऑप्शन नंबर ए। पथ शब्द का समानार्थी शब्द है मार्ग। मार्ग के अन्य समानार्थी हैं रास्ता, सड़क, डगर, राह आदि। जबकि पथिक यात्री का समानार्थी है और भोजन का समानार्थी है खाना, भोज्य, आहार। तो मार्ग के समानार्थी है रास्ता, सड़क, डगर, राह। पथिक है यात्री का समानार्थी, भोजन के समानार्थी है खाना, भोज्य और आहार। निम्नलिखित में से रीतिकाल के कवि है तो वो है बिरंद, ऑप्शन नंबर सी। बिरंद रीतिकाल के कवि हैं, जबकि तुलसीदास, कबीरदास और सूरदास ये तीनों भक्ति काल के कवि हैं। रीतिकाल के कवियों में कवि बिरंद 1643 से 1723 का नाम आदर से लिया जाता है। इनके नीति के दोहे बहुत प्रसिद्ध हैं। बिरंद जी की 11 रचनाएं प्राप्त होती हैं, जिनमें प्रमुख कृतियां नयन पचीसी, पवन पचीसी, बिरंद सतसई, भाव पंचसिका आदि हैं। बिरंद ग्रंथावली नाम से बिरंद की समस्त रचनाओं का एक संग्रह डॉक्टर जनार्दन राव चेले द्वारा संपादित होकर प्रकाश में आया है।